कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए भी देखेंगे, ठीक है? चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है? और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है? तो इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए 10 ऑफ वैंड्स, Page of Pentacles, 2 of Wands, 9 of Swords, Ace of Wands, The Lovers and the Magician। इस वक्त आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स इस वक्त आपके पर्सन के लिए क्या है? हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, हीरो पंथ एंड द पेज ऑफ वैंड्स। और बॉटम की एनर्जीज में आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो इस वक्त आप दोनों के रिश्ते में या तो कंप्लीट नो कांटेक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। मतलब कम्युनिकेशन गैप आ चुका है बहुत टाइम से। इमोशनल डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है और बातचीत करना, मतलब एक दूसरे को देखकर ही गुस्सा आ रहा है। सिर्फ लग रहा है कि इस पर्सन की वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंस चुके हो, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। आप इनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, इनको लगता है कि आपको लगता है कि ये आपको डोमिनेट करते हो और इनको लगता है कि आप इनको डोमिनेट करते हो। इस रिश्ते में शायद अब कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है? आप दोनों इस वक्त ना बहुत ज्यादा नाराज हो एक दूसरे से। जैसे आप दोनों ने इस रिश्ते में अच्छा टाइम बिताया है, उससे बुरा टाइम आप आज करंट में झेल रहे हो, ठीक है? मैजिशियन है यहाँ पे जो ऑल एलिमेंट्स को शो करता है। तो रीडिंग सबके लिए आई है। यहाँ पे नंबर 1, 3, 10, 11, 2, 9, 5, 15, 6, 16, 25, 22, 21 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है? इस वक्त अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूं, क्योंकि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे, आपका दिल कहता है आपका इस वक्त आपको चुप बैठना ही जरूरी है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस की एनर्जीज है, भगवान से कनेक्टेड रहो, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो, अपना नॉलेज अचीव करने की कोशिश करो, कुछ नया नया सीखने की कोशिश करो। आप यहाँ पे फोकस्ड हो, आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। आपको भी लव लाइफ के पीछे नहीं भागना है। आपको अच्छे से पता है कि ये पर्सन इस वक्त आपको झूठा बिहेवियर दे रहे हैं, आपको जो भी नेगेटिव एनर्जीज देते हैं या तो इस तरह से गुस्सा करते हैं। आर्ग्यूमेंट जो आपके हो रहे हैं ये तब तक स्टॉप नहीं होंगे जब तक कि आप खुद इस पर्सन को डिस्टेंस नहीं दोगे। इसलिए आपने इस पर्सन को अपनी एनर्जी छुपानी है, छुपाने दे। आप भी अब अपनी एनर्जीज इनको नहीं बताओगे। आप अब अपनी जिंदगी में अपना पैशन फॉलो करोगे, ठीक है? मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो और नॉलेज गेन कर रहे हो और फ्यूचर को लेकर अब कोई टेंशन नहीं है आपको। आपकी लाइफ में करियर, आपका फाइनेंस सब अच्छा है, फ्रूटफुल एनर्जीज है। एक ब्लेस्ड लाइफ आप करंट में जी रहे हो। आपका कंप्लीट फोकस करियर के ऊपर है और आपको लगता है कि करियर ही अच्छा है। मतलब करियर अगर अच्छा रहेगा तो दुनिया तो आपके पीछे आनी ही आनी है। अगर आप अपने हालात भी खराब कर लोगे, फाइनेंस भी अच्छा नहीं, करियर भी अच्छा नहीं, तो खुद को भी अच्छा नहीं रख सकते, है ना? खुद को अच्छा रखने के लिए भी फाइनेंस अच्छा रहना जरूरी है। तो आपने अब अपने माइंड में ऐसी प्रैक्टिकल बातें बिठा ली हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। बाकी ये प्यार व्यार तो सब अपने आप मिल ही जाता है, ठीक है? आप इस पर्सन को अभी लिटरली पीठ दिखाकर आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में कोई न्यू ऑफर बहुत जल्दी आने वाला है या तो कुछ लोगों के लाइफ में कोई आ भी चुका है। आप अभी भी पास्ट में स्टक हो, मतलब कि न्यू ऑफर लेने का दिल नहीं करता। आपने मान लिया है ना, थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा। ये प्यार व्यार, अगर प्यार व्यार के चक्कर में फंसते रहोगे तो आपको हर बार इसी तरह से ब्रेक थ्रू मिलता रहेगा, ब्रेकअप मिलता रहेगा। क्योंकि लोग जब भी आपसे कनेक्शन में आते हैं, भले सामने वाला कैसे भी है, ठीक है, लेकिन अगर आपने उनसे प्यार कर लिया ना, आप इतना मतलब टूट कर प्यार करते हो कि सामने वाला लिटरली भाग जाता है आपके प्यार को छोड़कर। आप थोड़ा-सा मैच्योरिटी नहीं दिखाते, आप प्रैक्टिकल बिहेवियर नहीं करते। आपको लगता है कि जितना आप इनके लिए लॉयल हो, जितना आप इनके लिए करते हो या तो जितना आप इनके लिए अवेलेबल रहते हो, ये पर्सन भी आपके लिए उतने ही अवेलेबल रहे, जो कि नहीं होता। सामने वाला पर्सन या तो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होता है और अपने हिसाब से आपके लिए अवेलेबल रहता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ स्पेशल है ही नहीं। किसी चीज़ के लिए आपके पर्सन अपनी लाइफ़ का कोई काम छोड़ेंगे नहीं।
कि भाई आपके लिए मैं अभी ठीक है यहाँ पे ये नहीं करूंगा, या तो बाहर नहीं जाऊंगा, या तो परिवार के साथ नहीं जाऊंगा, या आपको बोलेंगे कि मुझे मेरे परिवार के साथ कहीं पे जाना है, कुछ काम है, या तो किसी की बर्थडे पार्टी, कोई मैरिज है, ऑफिस का कुछ इंपॉर्टेंट काम है। ऐसी रीजन ये पर्सन आपको देंगे और आपको मिलने से मना करेंगे। तो ये हमेशा होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा अवेलेबल रहना स्टार्ट करते हो। आपने अपने आप को पहचान लिया है कि मैं ऐसी हूँ, चाहे मैं कितना भी कोशिश करूँ प्रैक्टिकल रहने की, या तो मैं अपना करियर और अपना फाइनेंस कितना भी अच्छा करूँ, लेकिन आपके अंदर की एनर्जीज कभी नहीं जाएगी। आप ये समझ चुके हो और इसलिए आपको नहीं लगता कि आपके साथ बार बार ऐसा हो। आपने अपने माइंड को अब डिस्ट्रैक्ट कर लिया है लव लाइफ से। ये 10 ऑफ सोर्स वाला पेन आपको महसूस होता है। आप अपने आप को शायद कभी बदल नहीं सकते। ठीक है, इससे बेटर है कि किसी भी रिश्ते में ना जाओ। अपनी जिंदगी में खुद को साबित करने की कोशिश करो। अपनी जिंदगी में जितना हो सके अपनी बेस्ट जिंदगी जियो। ये सेपरेशन चलेगा तब तक चलेगा, और जब इनको लौटना है तब ये लौटेंगे। लौटेंगे जरूर, ये कहीं नहीं जा सकते। अगर चले भी गए हैं तो वहां से भी निकल कर आएंगे। भगवान इनको रास्ते दिखाएंगे, और वो रास्ते इनको आपकी तरफ जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, आप इस पेनफुल एंडिंग को मान नहीं रहे। इस वक्त तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि सिर्फ आप चुप बैठते हो ना, इनको आपके पास लौटना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इनिशिएट लेते हो, अगर आप सामने से बात करते हो, तो ये रिश्ता और टॉक्सिक बनेगा। क्योंकि इनके परिवार वाले या तो आपको रिप्लाई कर देंगे, अगर ये मैरिड है तो इनका पार्टनर इनको, अगर ये मैरिड है तो इनका पार्टनर आपको रिप्लाई कर देगा। कुछ नेगेटिव बातें फिर से हो जाएगी और आपके पर्सन आपके ऊपर फिर से गुस्सा करना स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, और आप कैसे भी करके अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते कि मैंने क्यों ऐसे करके सही करा है, क्योंकि वो आपकी नजर से सही है, आपके पर्सन की नजर से नहीं। तो अगर कुछ रियूनियन के चांसेस है भी, आपके इस बिहेवियर की वजह से वो भी टूट जाएंगे। ये आपको पता है, इसलिए आप अपने साइड से कोई इनिशिएट नहीं लेते। आपको अब नहीं साबित करना है इनको कि मैं कैसे सही हूँ, मैं कैसे प्यार करती हूँ और तुम कैसे झूठे थे। आपको भी सच झूठ से कोई मतलब नहीं है। अगर प्यार सच्चा है, ये रिश्ता लाइफ टाइम रहेगा। ये पर्सन खुद आएंगे, कमिटमेंट देंगे, आप दोनों का मैरिज होगा। ठीक है, अब आप इस वक्त कोई एक्शंस नहीं ले रहे अब, और जैसे कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज की एनर्जीज है, मतलब कि आप दोनों की कास्ट अलग हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते का। अगर आप दोनों एक कास्ट के, एक धर्म के होते तो आपका तो तुरंत शादी हो जाता था इस पर्सन से। बाकी इन लोगों को फाइनेंस से, करियर से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप लड़की हो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लिटरली आपको हाउसवाइफ बनाकर भी अपने पलकों पे बिठा के रखते अगर आप इनके कास्ट के होते। ठीक है, तो ये एनर्जीज है। और अगर आप लड़का भी हो ना, फिर भी आप कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो अपनी जिंदगी में, आपका फाइनेंस कितना भी खराब है, इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। बस आप इनके कास्ट के, इनके रिलीजन के होने चाहिए थे। तो मेन प्रॉब्लम ही ये है आपके रिश्ते की। तो ये चेंज होने के लिए, इन लोगों का माइंडसेट चेंज होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बात आपने स्वीकार कर ली है, और आप बहुत ज्यादा बेस्ट अपनी जिंदगी में कर रहे हो। ट्रैवलिंग करना, घूमना फिरना, जैसे कि मैच्योर्ड बिहेवियर करना, अपने अंदर से वो जो बचपना था ना बहुत ज्यादा, वो बचपना आपने खत्म कर दिया कहीं ना कहीं। अब आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, अब आप बड़े हो गए हो, बड़े लोगों के जैसे बिहेवियर करो। तो आप सोच समझ कर अब डिसीजंस लेते हो, अपनी लाइफ में अपना बेस्ट देते हो। पागलपन आपने दिखाना बंद कर दिया है लव लाइफ के लिए, और ये यकीन है कि भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। तो ना आपको किसी नए पार्टनर की जरूरत है। अगर आपके परिवार वाले आपके लिए रिश्ता देख भी रहे हैं तो आपको उस रिश्ते में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज है। अगर इसमें से 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है, क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जीज है, तो जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट आपसे रेजोनेट करे। तो अगर 70% भी बातें रेजोनेट हुई है, तो फिर ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, यस, इस पर्सन को इस वक्त आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी ट्रीट कर रहे हो, जैसे भी इनको बिहेवियर दे रहे हो, जो नो कांटेक्ट आप दोनों ने मेंटेन करा है, इनको अच्छा नहीं लगता है कि आप इनको इन्हीं के जैसे ट्रीट करो। इनको अच्छा नहीं लगता है कि आप इनको ईगो दिखाओ, आप जिद पे आ जाओ, आप अपने इशारों पे इनको नचाने की कोशिश करो। ये आप वही कर रहे हो ऐसा इनको लगता है। तो ये हक आपको नहीं है, ये हक सिर्फ आपके पर्सन को है। इनको बर्डन हो रहा है, इनको बहुत ज्यादा चिल्लाने का दिल कर रहा है आपके ऊपर, अपना गुस्सा उतारने का दिल कर रहा है कि तुम ऐसे नहीं बदल सकते, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको कभी भी ऐसे पसंद नहीं करा था। आपके पर्सन को आप वैसे अच्छे लगते हो, रोने धोने बने, रोने धोने वाले, इमोशनल मैसेजेस करने वाले, इनको परेशान करने वाले, इनको बार बार इनका प्यार फील कराने वाले। ठीक है, ये आपकी हिम्मत कैसे है, और अगर ये आपके लाइफ में नहीं होंगे तो आप कैसे मेंटल हो जाओगे, कैसे आपकी हिम्मत टूट जाएगी। ये इनको दिखना चाहिए।
तब जाके आपके पर्सन को अच्छा लगेगा। इनको बहुत बर्डन हो रहा है और जैसे कि चिल्लाने का दिल कर रहा है, अब आओ कि नहीं आओ, अभी आओ कि बाद में आओ, ये इस तरह से सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा सोच सोच कर इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है। इनका स्ट्रेस भी तभी कम होगा जब ये आपसे बात करेंगे। न्यू ऑफर इनके साइड से आपको आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन को पता है कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो, लेकिन ये आपका ध्यान फिर से अपनी तरफ लाना चाहते हैं। इसके लिए मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप जो इस वक्त ना फूल की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, आप जो बचपने से बाहर निकल रहे हो, आपको लग रहा है ना मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, आपके पर्सन आपको वैसे ही बनाना चाहते हैं और ये वैसी एनर्जीज में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेकिन खास करके खाना खाते पानी पीते टाइम आपको ज्यादा ऐसे सोचते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको ये जो फीलिंग्स महसूस होती है ना, ये बात करके देख लूं क्या, और फिर से आप अपने माइंडसेट को बदल लेते हो। ये इसीलिए क्योंकि इनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला होता है, लेकिन आप अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हो और आप इनकी विश कंप्लीट होने नहीं देते। ये पर्सन आपको आज भी वैसे ही देखना चाहते हैं। आपके अंदर का बचपना इनको अच्छा लगता है। आप इनको जैसे बहुत ज्यादा केयर और प्यार शो करते हो, दिल से कह रहे कि प्लीज आप ऐसा करो, ठीक है। और जैसे कि समझदारी से काम ले रहे हैं पर्सन, क्योंकि इन्हीं के बिहेवियर की वजह से तो आपके दिल से प्यार गायब हुआ है और आप इस तरह से सोर्स की एनर्जीज में आए हो। आप पहले जिद्दी नहीं थे, अब जिद्दी बन गए हो, ठीक है। रीजन यही है, इनको अपने आप को चेंज करना है और ये पर्सन ने जो गोल सेट करा है आपके रिश्ते को लेकर, ये गोल आपके पर्सन आपसे शेयर करने में अब इंटरेस्टेड है। ये हमेशा ऐसे ही मतलब प्लानिंग करते हैं, ये करूंगा ऐसे करूंगा, लेकिन झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर की वजह से, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन जो हर बार प्रोमिसेस तोड़ते हैं ना, वो कंफर्ट जोन में रहकर ही उन प्रोमिसेस को सच करना चाहते हैं, जो कि थोड़ा इम्पॉसिबल जैसी एनर्जीज है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आप दोनों का इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है, तो ये लोग क्यों अपनाएंगे आपको अगर इनका माइंडसेट ही ऐसा है कि इंटरकास्ट मैरिज करना ही नहीं है। और अगर ये पर्सन सोचेंगे कि मैं इसी कंफर्ट जोन में रहूंगा, मैं मेरे परिवार को मनाऊंगा, उनकी परमिशन लाऊंगा, शादी करूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये लोग कभी नहीं मानेंगे, इनको समाज की दुनिया की बहुत ज्यादा फिक्र है, अपने बच्चे से भी ज्यादा। तो आपके पर्सन को यहाँ से निकलना पड़ेगा, इनका दिल तोड़ना पड़ेगा, इनको गलत सलत बातें सुनानी पड़ेगी, इनको ये बताना पड़ेगा कि भाई मेरी जिंदगी है, मुझे जीनी है, इन्होंने इनको जन्म दिया है, इन्होंने इनको बड़ा करा है, ये ठीक है। आपके पर्सन इनको कभी भी मतलब लाइफ टाइम इनको तकलीफ नहीं देंगे, ये आपके पर्सन की जिम्मेदारी है। आपके पर्सन को ये इनको समझाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये ना अपने माँ बाप के साथ कुछ गलत करेंगे, लेकिन ये अपने साथ भी कुछ गलत नहीं करना चाहते, अपने प्यार के साथ भी नहीं। तो ये इनको कॉन्फिडेंसली इनको बताना पड़ेगा। लेकिन ये पर्सन कंफर्ट जोन में सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए इनको और ज्यादा इंतजार करते रहना पड़ता है। ये इनको भी पता है कि इनका इंतजार अभी खत्म हो सकता है। अगर एक क्विक एक्शन लेंगे, सबको बता देंगे कि इनको आप इसे मैरिज करना है और अभी किसी की नहीं सुनेंगे, जिसको जो करना है वो करो, या तो इनको मार डालो। अगर ये कॉन्फिडेंसली बोलते हैं ना, इनको कोई मारने वाला नहीं है, क्योंकि सब इनसे बहुत प्यार करते हैं। बस आपके पर्सन को लगता है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो पता नहीं परिवार का क्या होगा। किसी के साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग कुछ टाइम के बाद आपके पर्सन को भी माफ कर देंगे और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिव नेगेटिव बातें आपके पर्सन ज्यादा सोचते हैं। इनको एक्चुअली में ना ओवर थिंकिंग से बचने की जरूरत है। जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, देर रात ज्यादा करते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से इनको सपने भी ऐसे नेगेटिव आते हैं जिसमें इनके फैमिली के किसी के साथ बुरा हो रहा है। खास करके जिससे ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। ऐसे ड्रीम्स देख देख कर इनका मेंटेलिटी होता है डिस्टर्ब। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है और इस वक्त एक्शन लेकर आपको बताना चाहते हैं। सोलमेट कनेक्शन, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन, मैरिज का ऑफर ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। आपको अपना ट्रू डीप लव ये प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। आपको बता रहे हैं कि आप ये कभी मत मानो। यहाँ पे आप ये 9 ऑफ सोर्स के पेन में है, आप 10 ऑफ सोर्स के पेन में हो, मतलब आप दोनों ही लगभग सेम हालात में हो। दिखा रहे हो कि अपना करियर अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, प्यार की तो जरूरत ही नहीं है। रियलिटी ऐसे है कि प्यार ही आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है। द लवर्स सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का। सेम एनर्जी जो आपके अंदर अभी इस वक्त है, आपके पर्सन के अंदर भी है, और ये इतने ही सैड है जितने कि आप हो, ठीक है। ये रोमांस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये पर्सन आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और यूनियन के लिए प्रेयर्स हो रहे हैं। ये सब कुछ होना और आपके पर्सन अगर आपको आकर ऐसा बताते हैं, इनकी बातों पे यकीन करना, ये किसी मिराकल से कम नहीं है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। ये हो नहीं सकता। ये पर्सन अगर आकर आपको ये सब कुछ शेयर करेंगे ना, आप क्यों यकीन करोगे इनकी बातों पे? क्योंकि आपने इससे पहले बहुत बार यकीन करके देख लिया है। पता है ये प्यार बहुत ज्यादा करते, लेकिन इससे आगे क्या? इससे आगे आपके साथ सिर्फ अत्याचार होगा, इनजस्टिस होगा, तो आपको नहीं चाहिए ये।
आप भी अपने दिल पे पत्थर रखकर इस पर्सन को टाटा बाय बाय कर दोगे। आप इनको आसानी से हाँ नहीं बोल सकते इनको इस वक्त सपोर्ट करने के लिए। तो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं मिराकल को, ठीक है। आपको भी लगता है कि ये पर्सन आपके जैसे जैसे आप चाह रहे हो वैसे ये पर्सन आपकी बातें माने, आप जैसे चाह रहे हो वैसे आपका रिश्ता बने। आपको भी मिराकल के ऊपर भरोसा करना है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डिवाइन मिराकल्स रिसीव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आप जो सोच रहे हो, आप जो चाह रहे हो ना, आपकी वो विश कंप्लीट होगी, ठीक है। आपके पर्सन कितना भी कोशिश करे लेकिन ये आपको अपने हिसाब से चला नहीं सकते। अब ये रिश्ता जैसे आप चाह रहे हो वैसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि आप दोनों का ही दिल कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। और ये इस तरह से जिंदगी जीने से बेटर है कि चाहे कितने भी ऑब्स्टैकल्स, उन ऑब्स्टैकल्स को अपने फायदे के लिए अब सेल्फिशनेस दिखानी पड़ेंगी। क्योंकि आप दोनों ज्यादा ना इमोशनली सोचते हो कि क्या होगा इसके साथ उसके साथ। तो ये सोचना बंद कर देंगे ना, आपका रिश्ता तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस वक्त फील हो रहा है, ठीक है। तो ये अब तक आपके लिए कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन चांसेस है कि मिराकुलसली ये पर्सन कुछ टाइम के बाद सडनली ऐसा कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो मिराकल के ऊपर भरोसा करो। जो मिराकल्स पे भरोसा करता है उन्हीं के लाइफ में मिराकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए थी। अब हम चेक कर लेते हैं इस रिश्ते में अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। इस रिश्ते में अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। अगले 7 दिनों की एनर्जीज की बात करूं तो जो करंट में चल रहा है वैसी स्टक सिचुएशन है, कुछ अलग तो होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। पास्ट की बातें सोचना, अपने आप को स्टक महसूस करना, लाइफ में कुछ अच्छा पाने की कोशिश करना, करियर के ऊपर फोकस रहना, ऑफिस जाना, घर आना, घर वालों से बातें भी नहीं करना, आइसोलेशन में रहना, ये लिटरली ऐसी एनर्जीज आप दोनों ही जी रहे हो अगले 7 दिनों में। मतलब आप भी ना अपनी लाइफ में सिर्फ करियर करियर कर रहे हो और आपके पर्सन भी इमोशनली आप दोनों ही बहुत ज्यादा अनहैप्पी दिखाई दे रहे हो। और चांसेस नहीं है कि अगले 7 दिनों में भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे, क्योंकि वही एनर्जीज कंटिन्यू हो रही है जो अभी चल रही है, ठीक है। 7 दिनों में तो कुछ इतना बड़ा चेंज आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और आप दोनों ही अपने जैसे कि एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हो। अगर होगा, अगर आपसे प्यार कर रहा है तो आपके कंट्रोल में आए। और सेम एनर्जीज आपके पर्सन की भी है कि अगर आप इनसे प्यार कर रहे हो तो आप इनके कंट्रोल में आओ। तो इसी वजह से पॉजिटिव एक्शन तो आते हुए दिखाई नहीं दे रहा। अगर बात होगी तो कुछ नेगेटिव बातें दिखाई दे रही है, मतलब लड़ाई झगड़े की एनर्जीज है, ठीक है। तो ये अगले 7 दिनों की एनर्जीज है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इस रिश्ते में जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे आपकी विश कंप्लीट होने के लिए इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है। टू मैसेजेस यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूवर्स जैसे चाह रहे वैसे विश कंप्लीट होने के लिए इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम गाइडेंस की बात करें आपके लिए तो जस्टिस, जस्टिस इन रिलेशन, आपके इस रिश्ते में जस्टिस जरूर होगा अगर आप स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हो, ठीक है। आपको डिसीजन लेना है कि आप झुकने वाले हो ही नहीं। आप जितना हो सके अपनी जिंदगी में अपनी स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करो, अपने करियर में अच्छा फोकस रहो, यही करना है और इसी एनर्जी से आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। सरेंडर करोगे तो पूरी जिंदगी आपको सरेंडर करते रहना पड़ेगा और इसे ईगो नहीं कहते, ठीक है। यहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। तो आपके लिए, आपके प्यार के लिए आपके पर्सन आपके सामने आए और आप इस पर्सन के या तो इनके परिवार का किसी का भी कुछ बुरा नहीं चाहते। तो इसमें कोई ईगो की बात नहीं है, ठीक है। आपको कहाँ जा रहा है, आप एक एम्प्रेस हो, आपको अपने आपको एम्प्रेस के जैसे अपनी जिंदगी जीनी है। ये प्यार आप ही का है और आप ही को लौटाया जाएगा। यहाँ पे पेशेंस की जरूरत है, ठीक है। गाइडेंस को फॉलो करिए। आपके ऐसी एनर्जी से आपके पर्सन आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे, और ज्यादा क्रेविंग महसूस करेंगे। फाइनली अपने कंफर्ट जोन को तोड़ देंगे। इनको आना ही पड़ेगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि आप कुछ गलत नहीं चाह रहे, आप बस चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको अपना ले और ये अपने परिवार को भी ना छोड़े, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा होगा अगर आप अपनी जिंदगी में जैसे करंट में चल रहा है ना वैसे आगे बढ़ते हो। ये गाइडेंस में आया है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। और अभी तक अपनी विश को कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा, अपनी विश को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।